इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। बीते दिनों संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में भले ही कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी वह 19 जुलाई विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे। इससे साफ होता है कि धीरेन्द्र शाह अब राजनीति में सक्रिय रहेंगे। बता दें कि 18 जुलाई जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसमें कांग्रेस आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार करेगी। शहर के मोहन नगर स्थित डोडौनी नर्सिंग होम में आज दोपहर 3 बजे जमकर हंगामा हो गया। दरअसल कल 11 बजे सोनी परिवार ने बहू को अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था और आज 3 बजे डिलीवरी हुई तो डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि नवजात की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। महिला के पति ने बताया कि कल 11 बजे हमने मेरी पत्नी को भर्ती कराया था। जब अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि डॉक्टर डोडौनी मैडम हॉस्पिटल में है, लेकिन जब आज डिलीवरी हुई तो डोडौनी मैडम के बदले दूसरी डॉक्टर ने डिलीवरी कराई। उनकी लापरवाही से नवजात की मौत हुई। अस्पताल प्रबंधन के ऊपर कार्यवाही के लिए परिजनों ने गुहार लगाई है, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नवजात ने पेट में गंदा पानी पिया, उसके चलते बच्चे की मौत हुई। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया। मेरी बहू को यहाँ भर्ती किया है। हमें यह बताया गया कि डोडानी मैडम है और डोडानी मैडम की अनुपस्थिति में उन्होंने भर्ती करी। हमें यह नहीं मालूम था कि डोडानी मैडम यहाँ पे नहीं। उनका इलाज चलते रहा। आज 3 बजे श्वेता मैडम आई और उन्होंने ऑपरेशन की और ऑपरेशन होने के पश्चात उन्होंने हमें ये बताया कि आपका बच्चा नहीं रहा। मैं निवेदन करता हूँ कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अमरवाड़ा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक कमलेश शाह और सांसद विवेक बंटी साहू अपने समर्थकों के साथ बटका खापा स्थित आंचल कुंड धाम पहुंचकर दादाजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में आंचल कुंड के छोटे दादाजी के नाम से विख्यात धीरेन्द्र शाह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और उन्हें भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह से हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि आंचल कुंड नामी राजनेता दर्शन के लिए आते हैं। चुनाव में जीत के बाद, ऐतिहासिक जीत के बाद यहाँ पर आकर के हमने सबने आशीर्वाद लिए हैं और हमें चाहे लोकसभा चुनाव हो तब भी आशीर्वाद मिला था और इस चुनाव में भी आंचल कुंड दरबार का हमें आशीर्वाद मिला है। अमरवाड़ा क्षेत्र के लोगों, छिंदवाड़ा जिले के और अन्य जिलों के सभी की यहाँ पर आस्था है और इसी को देखते हुए हमारे वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर आकर के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया था। देखिए, जो हमारे क्षेत्र की आस्था, हम आदिवासी भाइयों का आस्था का केंद्र है दादाजी का दरबार, और यहाँ सभी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, हम लोग भी आते हैं। मैं तो पूरे परिवार सहित आता हूँ यहाँ पे। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का दान देने वाले छिंदवाड़ा के संत रघुवंश शिरोमणि कनक बिहारी महाराज के आश्रम की साध्वी लक्ष्मी ने उनके लोनी कला आश्रम के स्टेट बैंक चौरई खाते से 90 लाख की बड़ी रकम उड़ा ली। स्टेट बैंक मैनेजर पंकज शर्मा से सांठगांठ कर साध्वी ने बिना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के ही यह राशि निकाल ली और अब गायब है। अब ना तो उनके दर्शन विदिशा आश्रम में हो रहे हैं और ना ही छिंदवाड़ा के आश्रम में। खास बात यह भी है कि साध्वी लक्ष्मी के बारे में आश्रम के लोग ज्यादा नहीं जानते। घटना की रिपोर्ट लोनी कला आश्रम के महंत श्यामदास चौरई थाने में की है। संत कनक बिहारी महाराज का 1 साल पहले अयोध्या से लौटते समय सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। इनर व्हील क्लब का अधिष्ठापन समारोह होटल सिल्वर शाइन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू और धर्मपत्नी मौजूद रहे।
इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डिम्पल पाटनी, सचिव मोनाली खंडेलवाल सहित पूरी नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई और आगामी समय में होने वाले कार्य एवं पर्व मनाने की तैयारियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष सीमा जुनेजा, सचिव मोनाली खंडेलवाल और सभी सीनियर सदस्य मौजूद रहे। मैं ये चाहती हूँ आप पेड़ ना लगाएं, जैसे माँ ने आपको एक वो दिया है, पालन पोषण किया है, वैसे ही आप उस पेड़ को लगाएं और रोज एक जिस तारीख को आपने उस पेड़ को लगाया, जैसे आजकल एक ट्रेंड है ना, बच्चों का जब पहला बर्थडे होता है तो कैसा दिखता है, सेकंड होता है तो कैसा दिखता है, तो बस यही आपने एक पेड़ लगाया अपनी माँ के लिए, तो वो वहाँ जाएं, उस तारीख को जाएं, फिर सेकंड को जाएं, तो ऐसा उस पेड़ में देखें कि किसकी वृद्धि हो रही है। संत श्री गजानन गुणगान मंडल सच्चिदानंद सेवा समिति समग्र मराठी समाज द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी आज भव्य दिव्य दांडी यात्रा शहर में निकाली गई। यात्रा के संयोजक आनंद बख्शी ने बताया कि आज सुबह 7 बजे शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में भगवान विट्ठल रुक्मणी का वैदिक मंत्रोच्चार से आचार्य पंडित किशोर तातेकर द्वारा अभिषेक कराया गया। उसके उपरांत शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दांडी यात्रा निकाली गई। की असीम कृपा से संत श्री गजानन गुणगान मंडल सच्चिदानंद सेवा समिति और समग्र प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी देव सैनिक यात्रा निकाली जाती है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विट्ठल रुक्मिणी के चरणों में ये दिंडी विभिन्न क्षेत्रों से दिंडियाँ विट्ठल का जयघोष करती हुई सभी समाजों के जिला अध्यक्ष, सभी धार्मिक मंडलों के अध्यक्ष और हमारे जो आमंत्रित संत हैं, महामंडलेश्वर दादू महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव अलोनी, श्री नारायण सरस्वती जी और कुणाल महाराज जी, इनके प्रवचनों का लाभ भी यहाँ भक्तगण ले रहे हैं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 18 जुलाई को विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा FTC के लिए उत्तीर्ण एवं अंतिम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। संस्था के प्लेसमेंट अधिकारी शिव कुमार सनौडिया ने बताया कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नोडल प्राचार्य CB उइके के मार्गदर्शन में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छिंदवाड़ा को 18 विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जाएगा।